तू हिंदी का दोहा, मैं गणित का एक सवाल, मेरा तो हल एक है पर तेरे अर्थ है हजार। तो मेरे भाई अगर सही लगी हो तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी मेरे भाई, सभी को जयराम जी की। आज मेरे भाई इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहली और फर्स्ट क्लास लगनी है, जो हिंदी की क्लास है मेरे भाई। इसके पहले मैथ की क्लास लगती थी, वो लगेगी, रेगुलर तरीके से चल रही है। पर आज हमारा मन हुआ कि इसी चैनल पर आज हम हिंदी की क्लास लेते हैं, एक पहली क्लास है, क्योंकि इसी चैनल पर धीरे धीरे तरीके से कंपटीशन की सभी क्लास लगनी है। ऑल एग्जाम की, मतलब आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग के बाद आपका सामान्य ज्ञान जीके हो गया, हिंदी हो गया और संविधान हो गया। ये मतलब आपकी सभी क्लासेस इसी चैनल पर लगेंगी रेगुलर तरीके से। तो आज मेरे भाई बात करते हैं आपको हिंदी समझाने की, कि हिंदी की शुरुआत कहां से होती है। तो हिंदी का मतलब सीधा सीधा हमें आज पढ़ना है भाषा का परिचय। तो आप ये सबसे पहली क्लास है, वो हिंदी का सबसे पहला चैप्टर होता है सबसे भाषा का परिचय। तो मेरे भाई जिसको इस क्लास समझ में आया, तो मेरे भाई एक बार आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मेरे भाई एक काम करना है सिर्फ आपको, कि अच्छी क्लास लगे तो मेरे भाई प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम जल्दी से जल्दी इस पर कोशिश करें सभी क्लासें लगाने की। तो मेरे भाई भाषा का परिचय करना है। परिचय का मतलब होता है अपना इंट्रोडक्शन देना। तो यहाँ भाषा का सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, 10 से 15 मिनट में हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले होती है भाषा। तो भाषा किस धातु से मिलकर बनी है। भाषा में आप देख पा रहे हो कि भाषा में भाष धातु मिल रही ना आपको। भाषा में भाष धातु, यानी भाषा भाष धातु से बनी है। अब ये भाष क्या होता है मेरे भाई, भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है। भाषा का सबसे पहले तो आता है कि विकास कब हुआ है। तो मेरे भाई भाषा का विकास हुआ है 1050 ईसा पूर्व में। 1050 ईसा पूर्व से भाषा का विकास हुआ। सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि भाषा का विकास कब हुआ है। भाषा का विकास हुआ है मेरे भाई 1050 ईसा पूर्व। अब भाषा का सबसे और दूसरी पॉइंट बनता है, भाषा का मूल रूप क्या है। भाषा का मूल रूप क्या है, भाषा निकली कहां से। तो मेरे भाई भाषा का मूल रूप सीधी सीधी भाषा है, मूल भाषा आई है आपकी संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से आपकी मूल भाषा निकली। तो संस्कृत भाषा को आपको बहुत ही ज्यादा बेस बनाना हो। जैसे आप गणित में बेस किसको बनाते हैं, जो कुल होता है मेरे भाई। तो बेस आपने देखा मूल भाषा संस्कृत भाषा से निकली है। और भाष धातु क्या है, भाषा का परिचित करने से पहले भाष धातु से मिलकर भाषा बनी होती है। अब भाष का शाब्दिक रूप से अर्थ समझा जाए, तो भाष का मतलब तो समझ पा रहे हो आप। भाष का मतलब अपने अंदर जो भासता है। भाष का मतलब जो अपन को भ्यासता है। भ्यास का मतलब होता है मनुष्य के अंदर के विचारों को प्रकट करना ही भाष कहलाता है। समझ रहे, मनुष्य के अंदर के भावों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम, मतलब हम बोलना चाहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर जो होता है, मनुष्य के मन के अंदर आध्यात्मिक रूप से जो चीजें डली होती है, जो चीज अपने अंदर भासती हैं, उन्हीं चीजों को हम भाषा बोलते हैं मेरे भाई, भाष धातु बोलते हैं। इसके बाद आप समझ चुके हो कि भाष धातु क्या होता है। भाष धातु का मतलब होता है अपने विचारों को प्रकट करना। मेरे भाई बातों पर बहुत ध्यान रखना। ऐसे ही हम गणित पढ़ाते हैं और ऐसे हिंदी पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी आपको पढ़ा सकते हैं, पर हमने आज पहली क्लास ली, तो मेरे भाई सपोर्ट आपको कमेंट करना पड़ेगा। इसमें हमने देखा कि भाष धातु यानी भाष लिखा है, यानी भावों को प्रकट करना। जो अपने दिल में भाव रहते हैं उन्हीं को हम इसमें प्रकट करते हैं, जहां से हमारी भाषा बनती है। तो भाषा यहाँ क्या समझा चुके हैं हम, कि भाषा का परिचय देने से पहले भाषा कब से शुरू हुई है। भाषा शुरू हुई है 1050 ईसा पूर्व में। भाषा का मूल रूप क्या है, भाषा का मूल रूप है संस्कृत भाषा। और भाषा कहां से कैसा होता है, भाषा में होती है भाष धातु। भाष धातु होती है, धातु क्या कहलाती है जी आपको आगे पढ़ाएंगे। पर आप यहां से समझो कि भाषा कहां से, यानी भाष धातु। समझ गए, भाष धातु से स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर जो चीजें भास जाती हैं उन्हीं को हम भाष धातु बोलते हैं मेरे भाई। तो मनुष्य के अंदर जो आध्यात्मिक रूप से चीजें चलती हैं उसी को हम भाष धातु कहते हैं, यानी अपने भाव को प्रकट करना ही भाष धातु कहलाती है। इसके बाद यहाँ सबको समझ में आया तो मेरे भाई एक बार लाइक करना है आपको, जिससे हमें पता चल जाए। आप समझ पा रहे हो कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा मेरे भाई, भाषा के प्रकार होते हैं सिर्फ 3। भाषा मेरे भाई 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के बाद होती है आपकी लिखित भाषा, जो अपन लिख के बोलते हैं, समझाते हैं, लिखित भाषा।
और इसके बाद आती है अपनी सांकेतिक भाषा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसके बाद क्लास आपकी रोज लगेगी एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इस तो आपकी हिंदी क्लास रोज लगेगी एक सांकेतिक भाषा। मेरे भाई इसमें अगर अच्छा हमें मिलता है आपका सपोर्ट तो इसके बाद हम क्लास हिंदी की रोज लगाने लगेंगे। सांकेतिक भाषा, आप सांकेतिक भाषा समझो, यहाँ भाषा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली हुई मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा कहां से आई मेरे भाई? मौखिक भाषा जो अपन अभी मुंह से हम आपको सुना रहे हैं, अपने मुंह से जो मुंह से आपको बोल रहे हैं उसी को आप भाई मेरे मौखिक भाषा कहते हैं। और जो आप मौखिक से बोलते हैं वो लिख के भी, जैसे अभी हम आपसे लिखित लिखा, हमने लिखित तो हमने लिखित क्या बोला, लिखा लिखी, आपने लिखित बोला तो लिखित बोला भी है और मुंह से भी बोला है। जो हम बोलते हैं वो यहाँ लिखते भी हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो मौखिक भाषा कौन सी हो गई? जो मुंह से बोलते हैं। लिखित भाषा कौन सी होगी? जो हम लिखकर भी बताते हैं और मुंह से भी बोलते। अब सांकेतिक भाषा कैसे समझ पा रहे हो मेरे भाई? उदाहरण देते हैं एक छोटा सा। आपका मित्र की मंडली में एक कोई मित्र बोरा है, समझ रहे हो? बोरा गूंगा। तो बोरा मित्र जब भी होता है, जब भी आप बोरे लोगों से मिलते हो तो वो मेरे भाई हाथों से इशारा करता है, क्योंकि उनको कानों से सुनाई भी नहीं देता है, तो वो हाथों से इशारा करता है और आप आंख से। तो मेरे भाई एक उदाहरण मान लो, जैसे कि आप सबसे पहले किसी से नैन मटक्के करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड या कोई भी है, जैसे आप अपने घर में बैठे हो या उसके यहाँ कहीं घूमने जा रहे हो, तो आप खड़े हो यहाँ, वो खड़ी हो वहां, दूर दूर से चल रही है नैन मटक्का। तो मेरे भाई जब नैन मटक्का चलते हैं तो मेरे भाई आप वहां से आंख चलाते हो, वो वहां से आंख चलाती है। आप यहाँ से हाथ से इशारा करते हो, आप कहते हो, आप ऐसा करते हो आंखी से कुछ वैसा। समझ में भाई? समझो मेरे भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप हाथों से इशारा करते हो, यानी सांकेतिक भाषा। तो मेरे भाई हर एक, सबसे पहले सांकेतिक भाषा आपको समझ में आ गई। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब मेरे भाई मुंह से ना बोला जाए, ना हाथ से लिखा जाए, सिर्फ उनको संकेतों के द्वारा क्लियर किया जाए। ज्यादातर ये होता है किसमें? प्यार मोहब्बत में ये चीजें चलती की जाता है मेरे भाई। क्लास में जैसे आप बैठे हो, आपकी किसी से सेटिंग है, आपकी कोई क्लास में सेटिंग पड़ती हो, पड़ती है मेरे भाई, तो आप उस सेटिंग को किस तरीके से पेश करोगे मेरे भाई? आंखों से करोगे, कापी में कुछ लिख लिख कर बताओगे। तो लिख के वो क्या आप लिख के बताओगे तो सामने वाला देख लेगा। तो मेरे भाई आप उसकी बेंच के बिल्कुल जस्ट सामने बैठते होंगे या फिर आप उसी लाइन में बैठते होंगे, तो उसको बार बार हाथों से इशारा करते हो, आंखों से इशारा करते हो, उसी को मेरे भाई सांकेतिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा समझ गए। अब इसके बाद बात होती है भाषा में सबसे भाषा कौन सी कठिन होती है और सबसे सरल कौन सी भाषा होती है। तो मेरे भाई यहां देखते हैं हम कि सबसे सरल भाषा, सबसे पहले हम सरल चीजों को पकड़ेंगे। सबसे सरल भाषा, तो सबसे सरल भाषा आप बताइएगा। आपको अगर भाषा समझ में आ गई हो तो आप बता दीजिएगा कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है। तो आप कहोगे यार संकेत नहीं, संकेत के द्वारा हर एक चीज नहीं बताई जा सकती है। संकेत के द्वारा आप उसे, जैसे आई लव यू बोलना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो मेरे भाई, तो वहां आप संकेत से नहीं बता सकते हो कि ऐसा हाथ से बता दोगे ऐसा ऐसा नहीं, वो कहेगी यार ये तो फालतू की बात है। तो आप यहाँ संकेत से लिख के बताओगे और मुंह से बोलोगे भी। तो यहाँ से कैसी सबसे सरल भाषा हुई मेरे भाई? मौखिक भाषा। क्योंकि ना तो आपको लिखना है, ना तो आपको लिखना है, सिर्फ मुंह से बोल देना है, चाहे जहां बोल देना है, चाहे जिसे वक्त भी बोल सकते हो। इसके बाद आती है मेरे भाई कौन सी भाषा? सबसे कठिन भाषा। तो सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सबसे कठिन भाषा। सबसे कठिन भाषा मेरे भाई आप देख पा रहे होगी कि सांकेतिक भाषा आपकी सबसे कठिन भाषा होती है। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है। और जो बीच की बीच होती है मीडियम, जो मीडियम साइज की होती है, जो मीडियम होती है मेरे भाई, जो बीच की बीच माध्यम, जो माध्य होती है, तो माध्य भाषा कहलाती है लिखित। लिखित इसलिए कहलाती है कि जो बंदा लिखता है, तो हम लिखते हैं तो बोलते भी है, संकेत भी करते हैं, आपसे सब कुछ वार्तालाप करते हैं, इसलिए कौन सी भाषा हो गई? तो ये यहां से मेरे भाई सरल भाषा हो जाती है। इसलिए हम क्या लिखित भाषा को सरल भाषा बोल सकते हैं। इसलिए क्या होती है? लिखित भाषा मेरे भाई माध्य भाषा है। और मौखिक भाषा आप समझ पा रहे हो कि मौखिक भाषा आपकी क्या है? सबसे सरल भाषा है। और इसके बाद कठिन भाषा आप समझ चुके हो कि सांकेतिक भाषा जो भी होती है वो कठिन भाषा होती है। तो यहां से हमने 2-4 चीजें क्लियर कर ली हैं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि ये 3 चीजें आपको समझ में पूरी तरीके से आ गई हैं। तो मेरे भाई सांकेतिक भाषा, भाषा का परिवर्तनशील जो रूप होता है उसको हम कल समझेंगे। और यहां से आप चीजों बहुत सी क्लियर कर चुके हो, क्योंकि यहां पर हमने समझा, फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, इसको रिवीजन करने की कोशिश करना है। रिवीजन कैसे करेंगे कि आपने देखा भाषा का परिचय, भाषा का परिचय देने से पहले 1050 क्या किया था? भाषा चालू हुई थी। इसके बाद देख सकते हो कि भाषा
किस भाष धातु से मिलकर बनी है। भाषा का परिवर्तनशील जहां से मूल रूप निकलता है तो वो संस्कृत भाषा से भाषा बनती। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जब आपकी रामायण लिखी थी तो रामायण कहां लिखी, रामायण किसने लिखी, श्री वाल्मीकि जी ने लिखी है, ठीक है। वाल्मीकि जी ने लिखी तो वो बिल्कुल क्या कैसे लिखी, बिल्कुल संस्कृत में लिखी। इसके बाद तुलसीदास जी ने उसको हिंदी में कुछ ज्वाइंट किया है। और इसके बाद देख पा रहे हो जो महाभारत लिखी है वो व्यास व्यास जी ने लिखी है। लेकिन वेद व्यास जी के बाद एक संस्कृत विद्वान हुए जो बी के आर ऐसे कुछ नाम है, हमें याद नहीं आ रहा है, उनने उसको थोड़ी परिवर्तनशील बनाया और वो चीजें अब सब कोई पढ़ पा रहा है। तो यहां से मनुष्य के जो मन में आंतरिक रूप से भाव प्रकट होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मेरे भाई भाष, ठीक है, भाषना चीजें। और इसके बाद हमने बोला कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार हम समझा चुके हैं। पहला था मौखिक जो मुंह से बोलते हैं, दूसरा था लिखित जो हम लिखकर और मुंह से दोनों से बोलते हैं, तीसरा था सांकेतिक जो हम संकेत के द्वारा करते हैं। जैसे भाई मेरे सबसे ज्यादा चलता है अफेयर में, लव में सबसे ज्यादा चीजें होती हैं संकेत वाली प्रयोग, तो आप इसको समझ चुके। सबसे कठिन भाषा कौन सी, संकेतिक भाषा। सबसे सरल भाषा कौन सी है मेरे भाई, मौखिक भाषा। तो यहां से अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो मेरे भाई एक बार लाइक कर दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत एक बार लाइक करना है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसके बाद सबको एक बार कमेंट जरूर करना है। इससे पता चलेगा कि क्लास को हमें रेगुलर रखना है या नहीं रखना है। तो मेरे हिंदी की पर डे क्लास लगने लगी, वो एक हम रीजनिंग की क्लास भी डालते हैं 1-2 दिन के अंदर। अगर सभी चीजें पसंद आती है तो मेरे भाई एक बार कमेंट करिएगा और सबका सपोर्ट जरूरी है। तो मेरे भाई यहां तक रुकने के लिए सबको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।